थी उनके साथ। लेकिन ऐसा है ना कि हमारे हक की लड़ाई है, परिस्थितियाँ तो आते जाते रहती हैं। ऐसे सिचुएशन में भी मैं अपनी माँ को घर पे छोड़ के यहाँ पे पहुँची हूँ अपने हक की लड़ाई के लिए। यहाँ हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे साथी हैं, वो बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर, जिन्हें कई तरह की शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है यहाँ सुध लेने आती नहीं है। जिले से आई हूँ मैं अपने बच्चे लोग को छोड़ के आई हूँ सर। मैं 2023 भर्ती से हूँ। वहाँ से बताइए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लड़ते हुए जीत के हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं, और हम लोग को अभी तक नियुक्ति नहीं मिला है। 2023 अब 2026 चलने वाला है। हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि कब तक हम लोग को नियुक्ति मिलेगी। नहीं है जिससे हम लोग नहीं मिले हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिलने दूर का गए थे, वहाँ से हम लोग को लड़कार के फेंके गए। वहाँ हम लोग को 14 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में भी आप लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। आखिर ये प्रदर्शन कहाँ जाते हैं? जी मैम, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि आप लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आमरण अनशन में बैठे हैं। निश्चित तौर पर मैं बता दूं मैडम कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक बार, हाई कोर्ट में दो बार जीत के आए हुए हैं। और हम लोग आमरण अनशन में इसलिए बैठे हैं कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति रहता है, वो न्याय कोर्ट का सहारा लेता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन वहां से हमको भी न्याय मिल गया है। हम सभी नेता मंत्री के दरवाजे खटखटा लिए हैं। अब हमारे पास ऐसा कुछ विकल्प ही नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? या फिर हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं, वो आकर के बता दे कि इसका पैर पकड़ो, इसका दरवाजा खटखटाओ, उनसे कुछ काम बन सकती है, तो हम उन्हीं का दरवाजा खटखटाएंगे, उन्हीं का पैर पकड़ेंगे। कम से कम आकर के बता तो दे यहाँ कि हम किसके पास जाएं। हमारी पीड़ा दर्द को समझ नहीं रहे, आकर के बता दे कि किनके पास जाए हम लोग। कोई ऑप्शन बचा होगा तो बता दीजिए किसके पास जाए हम इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा इसके सिवा। और हम पूरी शपथ पत्र के साथ बैठे हैं कि जो भी कुछ होगा इसका नैतिक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, जो विभागीय मंत्री है उसकी होगी। हम पूरे सभी कैंडिडेट एक एक शपथ पत्र लेके बैठे हुए हैं। 72 घंटे से आप लोग अनशन पर हैं और आए दिन स्थिति बिगड़ते भी जा रही है। जी मैम। तो इसके बाद अब क्या करेंगे? अभी तक तो कोई संज्ञान लेने नहीं आया। नहीं, अब इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग का अंतिम विकल्प है मैडम हमारा यहाँ, क्यों ना हम लोग प्राणों की आहुति देना पड़े, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमको एक पूर्ण आश्वासन चाहिए, आश्वासन भी नहीं, उसमें हमको आदेश चाहिए, नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोग यहाँ से नियुक्ति पत्र लेके ही जाएंगे, या फिर हमारा यहाँ लाश को ढोना पड़ेगा सरकार को। हमारा लाश जाएगा या फिर हमको नियुक्ति पत्र चाहिए। दो चीज है, दो ऑप्शन है सरकार के पास। या फिर मैं एक अंतिम कहूंगा, जो उस चीज को हम तो जाने नहीं चाहते क्योंकि हम अनशन में है। अगर हम अनशन में नहीं बैठे थे तो मैं भी बिल्कुल सरकार को चेतावनी देता, हमें एक कलम थमाओ या एक हथियार थमाओ, दोनों में से। लेकिन अब सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, कलम थमाने के लिए या हमारे को लाश ढोने के लिए। अब सरकार देख रही हो क्या हमको किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं हमको। अभी तक आपके सहयोगी में से 5-6 लोग गिरते जा रहे हैं, अभी तक एम्बुलेंस वगैरह कैसे कुछ नहीं है? जी मैम, इसका तो जीता जाग तो आप लोग साक्ष्य आप खुद देखे हैं कि आपके सामने में 3-4 लोग यहाँ बेहोश पड़े गिरे हुए हैं। इतना एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं, पुलिस को लगा रहे हैं, एसडीएम सर को लगा रहे हैं, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। एक एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिली अभी तक। हम लोग 24 तारीख से अन्न जल का त्याग करके आए हैं, और अभी एम्बुलेंस आ रहा है इतना देर पश्चात, 3 दिन के पश्चात एम्बुलेंस, वो भी बार बार हम लोग फोन कर रहे हैं तो 108 वाले आप लोगों का फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। जी क्या है नंबर हम ही लोग। और ये जो मीडिया की वजह से आए हैं, जो जब देख रहे हैं मीडिया के आप लोग, लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है उन्हीं के डर में आया हुआ है। और मैं आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने डीएड परिवार की तरफ से, जो हमारी बात को अब सरकार तक पहुंचा। रायपुर से आती हूँ और मेरा यही सरकार से मांग है कि 2023 में जो पोस्ट खोले थे 6585 पोस्ट, उसमें से बीएड वाले थे, उसमें से वो बीएड वालों को बर्खास्त किए गए। तो उनके जगह हम लोग डीएड वाले, डीएड धारी जो भटक रहे दर दर, और जो अनशन पे बैठे हमारा अनशन के लिए, हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांगे पूरा करे। क्योंकि हमारे भाई लोग जितने भी अभी अनशन में बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है, वो 1:30 बजे रात को बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटलाइज किए, उसके बाद वो हॉस्पिटल पे आया। और यहाँ एम्बुलेंस किसी की सुविधा नहीं है। आदेश मतलब जारी किए हैं कि हमारा अनशन के लिए हम लोग परमिशन लेके बैठे हैं, उसके बाद भी सरकार की कोई यहाँ सुना नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कैसे है, किस हाल में है। इतनी ठंड में देखो हम लोग यहाँ पे खुले आंगन में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी की आंख नहीं खुल रही अभी तक।
क्या जान लेके ही समझेंगे, ये समझ हम लोग यही जान देंगे। अब जान दे के ही अगर उन लोग मानते हैं हमारे आंख बंद करके, तो उनको अगर संतुष्टि इसी में मिलती है, तो अगर हमें अपना बच्चा मानते तो अभी तक हमें नियुक्ति दे देते। इतना तो नहीं तड़पाते। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह से जीत लिए, हर विधायक, हर मंत्री जितने थे सबका दरवाजा खटखटा लिए। अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। हम आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पूरे रूप से टूट गए हैं। फैमिली से रोज परेशान हो रहे हैं, यहाँ आ के दर दर भटक रहे हैं, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे पास मरने की सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ मदद नहीं कर पुलिस कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ कल रात को एडमिट थी। मुझे एडमिट किया गया था, बॉटल चढ़ा था, उसके बाद मुझे ठीक लगा गया तो मैं सुबह वापस अपने कर्म भूमि पर आई हूँ। इतना तबियत खराब होने के बाद प्रदर्शनकारियों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अभी इसके बाद आप लोगों के पास और कुछ ज्यादा भी नहीं है, इसलिए अब आप लोग आगे क्या करेंगे? मैम, हम ना बहुत प्रयास कर चुके हैं। पिछले 3 सालों से हम दर दर भटक रहे हैं। कभी हम विधायकों के पास जा रहे हैं, कभी हम मंत्रियों के पास जा रहे हैं। हम मंत्रियों के पास जाते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है संज्ञान में है, ध्यान में है। अधिकारियों के पास जाते हैं, वो भी बोलते हैं, अधिकारी तो पॉजिटिव रिस्पांस देते ही नहीं है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। मंत्री बोलते हैं कि हम हाँ करेंगे, ध्यान में। अरे भाई, संज्ञान में है तो आओ ना, देखो ना हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं? आप लोग से जानकारी नहीं मैम, 3 दिन भी नहीं आई है। पुलिस आई थी। वो भी कब आई थी? जब 2-4 साल लोगों का तबियत खराब हो गया था तब आई थी। एम्बुलेंस भी तभी आई थी, उससे पहले ना एम्बुलेंस था ना पुलिस व्यवस्था थी। इसके बावजूद, जबकि हमें कलेक्ट्रेट ऑफिस से हम सहमति लेके आए हैं ना, इसके लिए परमिशन लेके आए हैं कि हम आमरण अनशन में बैठे, उसके बावजूद हमें कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या फिर कोई भी नहीं आया था। जब यहाँ पे एक बात कही थी कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ों की कमी है। पहला एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। एजुकेशन हमारे राज्य में, हमारे पूरे देश में ठीक से मिल नहीं पा रहा है क्योंकि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है एजुकेशन के लिए। हमारे राज्य में अभी स्थापना दिवस मनाया गया, इतने खर्चे किए गए, इतने बैनर्स लगाए गए। बताइए, ये अब इतने सारी शिक्षक आप देख रहे हैं, सबकी तबीयत खराब हो रही है, तो किस तरह के सुशासन की बात करते हैं? बताइए। खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं हमारे मंत्रियों के तरफ से, लेकिन जो मूल अधिकार है हमारे देश में, हमारे राज्य में शिक्षा का, वो नहीं मिल पा रहा है। और हमारा हक